तो 2014 के बाद से देश की जल नीतियां जो हैं उनमें बहुत भारी भरकम बदलाव किए गए। इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट का कंट्रोल पानी के ऊपर इतना ज्यादा कर दिया गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी फिलहाल मैंने अभी एक न्यूज सुनी है कि दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के पास एक गांव है, वहां से बहुत सारे दर्जनों कुएं सूख गए, रातों रात सूख गए। अब बड़ी हैरानी की बात है कि रातों रात कुएं कैसे सूख गए। तो कुछ दिन बाद पता चला कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जो है वो भारी मशीनों की आवाज आ रही है। जैसे कि मशीनें अंदर जो खुदाई करती है ना, तो पता चला कि भाई पानी सूख चूसा जा रहा है, क्योंकि एक जो शहर है उसके नीचे जो पानी होता है वो काफी बड़े स्केल पे होता है, तो उसे अगर दूसरी जगह से खींच लिया जाए तो वो वहां से निकल जाएगा और उस शहर के लिए पानी नहीं बचेगा। तो आप देखिए देश के कितने सारे बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में पानी भूगर्भ से खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसे ही करके चूस लिया गया है। और ऐसे ऐसे कामों में पानी को लगाया जा रहा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बुनियादी जरूरत है पीने का पानी, साफ पानी, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? मिनरल वाटर, बॉटल्ड वाटर, खरीदा हुआ पैसों से पानी। तो ये घोर कलयुग की निशानी है कि पानी और हवा जैसी चीजें भी अब पैसों से मिल रही है। देखिए अब पानी तो पैसों से मिल ही रहा है, हवा भी अब देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है हवा में, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हवा है, उसको आप सांस लेंगे तो बीमारियां होंगी। तो यानी हवा को रखा नहीं, हवा है लेकिन वो गैसों के रूप में है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं। और शहरों का जो है वो मेट्रो कल्चर बढ़ गया है, और ये जो गांव होते थे उनको टाउन बना बनाकर धीरे धीरे शहरी बनाया जा रहा है। तो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? वहां भी हवा जहरीली होगी, फिर वहां भी वो सब चीजें बेची जाएंगी, पानी और हवा। खाना तो बिक ही रहा है, पानी और हवा भी। ये चीजें मुफ्त में मुहैया होती थी, ये चीजों के पैसे लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े देश देखिए जो विकसित हो गए हैं वो पानी बेचते हैं और हवा बेचते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लागू की जा रही है कृषि प्रधान देश में। और कृषि के ऊपर पूरा प्राइवेटाइजेशन करके कृषि को प्रोटोटाइप कर दिया जा रहा है। तो ये देखिए कि ये जो पानी है इस पर सबका हक होता है, उसको जबरन खींचा जा रहा है, सूता जा रहा है। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी नहीं होगा जमीन के अंदर, खरीदा हुआ पानी पीना पड़ेगा जिसके अंदर ये क्या क्या केमिकल डालेंगे हमको नहीं पता। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रायल और होगा। तो आने वाले 4 साल क्रुशियल क्यों है? क्योंकि बहुत तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों को उन्होंने धीरे धीरे साफ कर दिया है, और भी ज्यादा साफ कर रहे हैं, खनन करते जा रहे हैं। पेड़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, ये जमीन के अंदर के पानी को छोड़ नहीं रहे। केमट्रेल के थ्रू बारिश करवाकर आपकी फसलों को छोड़ नहीं रहे हैं। ये मच्छर लैब में बनाकर कटवाकर उनके उनके अंदर से ग्रेफीन वेरेफीन पता नहीं क्या क्या आपके शरीर में केमिकल डाले जा रहे हैं, आपके शरीरों को छोड़ नहीं रहे हैं। आपकी आत्मा तक पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो बचा क्या? क्या ही बचा है? बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, कंट्रोल कर लिया, यानी इंसान को चारों तरफ से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश। तो ये जो सरकारें एस्टेब्लिश की जाती हैं, जहां जहां भी सरकारों का प्रभुत्व होता है, तो उन सरकारों के माध्यम से ये लोग अपना काम करते हैं, एनडब्ल्यूओ वाले। तो पूरी दुनिया को जहरीला बनाया जा रहा है। तो इंसान का डीएनए चेंज किया जा रहा है कि जो 10% लोग सरवाइव करेंगे वो उस डीएनए के साथ उस किसी भी जहर को खाकर किसी भी परिस्थिति में रह लेंगे। तो ये एक तरह से कैनिबलाइजेशन है, एक तरह से ट्रांस ह्यूमन की तरफ बढ़ना है, और एक तरह से एलियन बनने की तरफ बढ़ना है। तो अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, लार्ज स्केल पर और पॉइंट बाय पॉइंट देखा जाए, तो एक बहुत भयानक स्थिति की ओर दुनिया जा रही है, बहुत भयानक। आप किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, आपको पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होगी, और पानी के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको अपने जंगल बचाने हैं, अपनी जमीन बचानी है, अपना पानी बचाना है, अपनी हवा बचानी है, तो उसके लिए विरोध करना सीखिए, बड़े पैमाने पर विरोध करना सीखिए। क्योंकि कुछ 1% लोग ही विरोध कर रहे हैं, बाकी सब हाथ पर हाथ धरे या तो वीडियो देख रहे हैं, या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर गालियां लिख रहे हैं विरोध। और हम विरोध करने वालों का, जो दुनिया को बचाने निकले हैं, पर्यावरण को बचाने निकले हैं, लोगों को बचाने निकले हैं, उनका ही विरोध करके अपने कर्मा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो समझिए, सोचिए, आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, अपनी सारी इंद्रियां खोलिए, आपको सच नजर आ सकता है। कोशिश कीजिए, आपको सच नजर आएगा।
और आपको पता चलेगा कि आपका तो भविष्य चौपट हो ही चुका है। राशन कार्ड बनवाकर 5-5 रुपए में अनाज दिया जा रहा है और जीने को ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनाया जा रहा है। तो आपका तो हो ही चुका है खराब एक तरह से। नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है। सिर्फ सारा का सारा पावर जो है वो 1% लोगों के पास है, 1% से भी कम। 1% लोग तो पूरी दुनिया में है जो ठीक है, बाकी 99% गरीबी में जी रहे हैं, अभावों में जी रहे हैं। ठीक है, तो आप विरोध करना सीखिए। विरोध नहीं करेंगे तो कंट्रोल बढ़ता जाएगा। विरोध करेंगे, जितना जोर से विरोध करेंगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर जगह, हर जगह, तो इनका हाथ उतना ही ढीला होता जाएगा। समझ गए? समझ गए आप? तो अपनी जमीन पर, अपने जंगल पर, अपने पानी पर कंट्रोल बनाकर रखिए और नेचर के साथ जुड़िए बहुत ज्यादा। जितने आप आर्टिफिशियल होंगे, आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। जितने आप नेचुरल होंगे, अपने ऊपर डिपेंड होंगे, कुछ भी होगा तो विरोध करेंगे। तो विरोध कर, जितना ज्यादा विरोध होगा गलत चीजों का, उतनी ही गलत चीजें रुकेंगी। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और